मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी। सुनो जामवंत बजरंग बली, सुनो जामवंत बजरंग बली, सुनो जामवंत बजरंग बली, सुनो जामवंत बजरंग बली। मेरी मातृभूमि है जैसे, मेरी मातृभूमि है जैसे एक ही मेरे गले, मुझे पाओगे वेदों में, पुराणों में, निगमों में, उपनिषदों में बताया गया है कि बैकुंठ से सुंदर कोई दूसरा स्थान नहीं है। परंतु यदि मुझसे कहा जाए कि बैकुंठ और अयोध्या में आप किसका चयन करेंगे, निसंदेह निसंकोच मैं अपनी मातृभूमि अयोध्या का ही चयन करूंगा। यद्यपि तब बैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जगु जाना, अवधपुरी बसिय रही हो, जन्म भूमि ममभूमि अति प्रिय मोही यहाँ के पूरी मानव सेना प्रसन्न हो गई अपने प्रभु के मुख से इतने सुंदर वचनों को सुन करके। हर से सब कभी सुनी प्रभु पंडित जी सभी के हाथों में पुष्प होना चाहिए। हम लोग अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करेंगे इन पुष्पों के माध्यम से जब इशारा होगा, क्योंकि आज 14 वर्षों के बाद प्रभु राम अयोध्या की पावन भूमि पर उतरने ही वाले हैं। देवलोक के सभी देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी, शंख की ध्वनि, भोलेनाथ ने डमरू भी बजाया। जिसके पास पुष्प नहीं पहुंचा है वो हाथ उठाए। किसी का हाथ नहीं उठ रहा है, इसका मतलब कि सबके पास पहुंच गया। हाँ भैया नवीन जी जय जय श्री राम।
कि आपको साधुवाद है, धन्यवाद है, आपने मेरा सहयोग किया, लेकिन अब आप अपने असली स्वामी अर्थात कुबेर जी के पास वापस चले जाइए। अब आप उस पर विमान 2 प्रकार के मिश्रित भाव के साथ विदाई दे रहा है। सुख इस बात का है कि प्रभु के कार्य में कुछ सहयोग कर सका, और दुख इस बात का है कि आज के बाद इन चरणों का सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ। परंतु जैसी प्रभु की आज्ञा स्वीकार करी और कुबेर जी के पास वापस गए। उत्तरी कहूँ प्रभु पुष्प कही, तुम कुबेर पही जाहू। प्रेरित राम चलो हर्ष विरह सीता। राज्याभिषेक का बड़ा ही भावपूर्ण दृश्य यहाँ पर होने जा रहा है। आज समाज में इसी की जरूरत है जो यहाँ पर होने जा रहा है, 2 भाइयों का मिलन। आप कल्पना करें कि 14 वर्षों के बाद राम भरत कैसे मिले होंगे। अभी नहीं, जब इशारा होगा। अच्छा, कई लोग इसमें हंस रहे हैं। भगवान राम मिलना तो चाहते थे माता कैकेयी से, तो माता कैकेयी भी राम से मिलना चाहती थी, लेकिन उतनी भीड़ में महिला होने के नाते बेचारी थोड़ा सा पीछे रह गई। और भरतलाल जी बिल्कुल दौड़ते हुए आते भगवान राम के चरणों को पकड़ने। भगवान राम उनको उठा करके अपने हृदय से लगाना चाहते हैं, लेकिन भरतलाल जी चरणों को छोड़ ही नहीं रहे। परे भूमि नहीं उठाए। बात मुश्किल हनुमान जी की मदद लेनी पड़ी कि भैया उठाओ भरत जी को। उसके बाद प्रभु राम ने अपने हृदय से लगा लिया भरतलाल जी को। रोते रोते दोनों भाइयों का मिलन हुआ। कैसे मिले होंगे हम लोग कल्पना करें कि आज अवध में अरे आज ही अवध में मिले हैं दोनों भैया। भगवान के सामने झूमते हुए आदमी ने कैसे इस दृश्य को देखा। नाचते हुए झूमते हुए मिले हैं दोनों भैया। बहुत करता हूँ भैया इन चरणों के लिए। आज मुझे मेरे अधिकारों से वंचित मत करिए।
पर ये भूमि नहीं उठत उठाए। एक साथ कहना चाहते हैं। शब्द बहुत है, भाव बहुत है, लेकिन ये गला पतला है। जब हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं तो कह नहीं पाते। उदाहरण के लिए इस मंदिर गेट से अगर सब लोग एक साथ निकलना चाहें तो क्या निकल पाएंगे? उनका करो, फंस जाएंगे, अवश्य जाएंगे। रास्ता सकरा है, लोग ज्यादा है। प्रातःकाल जब किसी बहन बेटी की विदाई होती है, वो अपने सगे संबंधियों से निपट करके बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन कह नहीं पाती। जब हम कुछ कह नहीं पाते हैं तो हमारी मदद कौन करता है? ये मेरे नेत्र और नेत्र से निकलने वाले अश्रुकण, ये हमारी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आज यही दशा हुई राम और भरत की। बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे को अपने हृदय से लगाए हुए और रोते 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 एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं। राजीव इसके बाद अपने सबसे छोटे भाई रिपुसुदन अर्थात श्री शत्रुघ्न रानी से मिलने जा रहे हैं। मुनि प्रभु अवधवासी विचलित हो रहे हैं। ये तो एक एक करके मिल रहे हैं, इनका परिवार ही इतना लंबा चौड़ा है, एक एक करके मिलेंगे तो हम लोगों का नंबर कब आए? भगवान ने अपने भक्तों की मन की भावना को, उनकी व्यथा को भांप लिया। ये सब मुझसे मिलना चाहते हैं। एक ऐसी लीला रच डाली, एक ऐसे रूप का निस्तारण कर दिया कि जितने लोग उतने ही लाए। सबको यही लगा कि भगवान सिर्फ मुझसे मिल गया। अमित रूप प्रगटे ही काला,
घर में माँ और पिताजी हैं, अगर वो आपसे संतुष्ट नहीं है तो संसार की कोई भी पूजा ये माता रानी स्वीकार नहीं करेगी। जो दिख रहा है देवी देवता वो हमारे माता ही पिता है। जितने लोग उतने ही राम। भगवान का दर्शन उन्हीं को मिलता है जिनके हृदय में प्रेम होगा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अभी नहीं, जब तक रात ही राजा नहीं बन जाएंगे जल नहीं होगा। आप लोग पीजिए। अभी जिसको पीना है पी लीजिए, उसके बाद कोई ना पिए। जिसको पीना है उठ के बाहर जाके पी लीजिए। देखिए ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम हो वहां पर ये सब चीजें अच्छी लगती हैं। इतनी गर्मी भी नहीं है, उससे क्या होता है थोड़ा सा माहौल बदल जाता है। मैं कहाँ था फिर रुक गए और ये दरबार भी झूठा हो जाता नहीं है। मैं मान लूंगा ठीक। 24 घंटे से बेचारे बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, तो हम लोग 24 मिनट नहीं बैठ पा रहे। जिसके हृदय में प्रेम होगा सिर्फ उन्हीं को दर्शन मिलता है। यही कारण है कि इतिहास गवाह है, कोठी वाले को नहीं अपितु लंगोटी वाले को ही दर्शन दिया इन्होंने। सब कुछ तज करके अपने अभिमान को पीछे रख करके इनके सामने आना पड़ता है। किसी से पूछे कि तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है, जिसके हृदय में प्रेम नहीं होगा वो कहेगा अरे पंडित जी एक लकड़ी का फ्रेम है, उस पर एक शीशा है, शीशे के अंदर एक कागज है, कागज के ऊपर किसी चित्रकार ने लाल पीली नीली हरी रेखाएं खींच दी हैं। लेकिन जब इसमें प्रेम जुड़ जाएगा तो क्या दिखाई पड़ेगा। प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी। प्रेम एक आदर्श है इस जीवन के लिए, प्रेम से शांति होती है सदा मन के लिए। और प्रेम में कितनी ताकत है। प्रेम ही दुश्मनी की दीवार हटा देता है, प्रेम ही इंसान को इंसान बना देता है। प्रेम ही अर्श से फर्श पर इनको भी बुला लेता है। और प्रेम सच्चा हो तो पत्थर को भी भगवान बना देता है। अब एक ऐसा प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूं जिसका जवाब मुझे मालूम है कि आप यही दोगे। तो भाई मास्टर हमें मालूम है कि जवाब ये क्या देगा। ऐसा प्रश्न आप तो सेवा योजन कार्यालय के बहुत बड़े अधिकारी रहे। इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन फ्रॉम एंड टू डिफरेंस क्या है तुम्हारा? किसको किसकी तरफ देखें? चल बहना आप बताओ, आप भगवान से चाहती हो कि भगवान को चाहती हो? हमें जवाब मालूम है, क्या देंगे बताइए? भगवान को, आप भी भगवान को चाहते हैं। जितने लोग बैठे सब भगवान को चाहते हैं और सब गलत। 100% मैं सच्चा हूं, मैं भगवान से चाहता हूं। अंतर क्या है भैया? चाहे से चाहो चाहे को चाहो, चाहना तो पड़ेगा। जो भगवान से चाहता है उसे इनके दर पे आना पड़ता है, और जो भगवान को चाह लेता है भगवान स्वयं उसके पास चले आते हैं। तो ऐसे बड़े बिरले कम लोग हुए हैं संसार में। सबरी
34,000 वर्ष तक तपस्या करती रही। भगवान राम को बाध्य होकर आना पड़ा। अजामिल, गणिका, अहिल्या, ध्रुव, प्रहलाद, भगवान स्वयं बाकी दर्शन देंगे, बाध्य कर दिया। और हम लोग चाहते हैं कि जो भौतिक सुख साधन है, घर, गाड़ी, बंगला, एलईडी, और ये सचिन कुमारा है, ये भी कुछ मांगने जाता है, वो गुप्त है, मैं मालूम क्या मांग रहा आजकल। भगवान से किसने किसने प्रेम किया है, और प्रेम के बस में है भगवान, और कोई दूसरा उपाय है नहीं कि प्रेम के बस में है भगवान। अरे बस में है भगवान, प्रेम के 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 बस में है भगवान, बस में है भगवान, प्रेम लोगों ने कहा कि सबरी ने भगवान को जोर से बेच दिया था, लेकिन उसका भाव क्या था? बेचारी पहले चख लेती थी, अरे ये तो खट्टा है, देख दिया, फिर चखा, हाँ ये ठीक है, प्रभु के श्रीमुख में रख दिया। लखनलाल जी को क्रोध आ रहा है, ये जो बुढ़िया है मेरे भैया को जूठा बेच जा रही है। यही फर्क है राम और लखन में। राम जी ने भाव को समझ लिया कि सबरी नहीं चाहती है कि मेरे मुख में कोई खट्टा पदार्थ चला जाए, इसलिए बेचारी उसको पहले चख लेगी। ये है प्रेम। प्रेम किया था उस सबरी ने किया बेगान, प्रेम किया था उस अहिल्या ने, शिला से बन गई नाथ, प्रेम के बस में है भगवान, प्रेम बस में है भगवान, प्रेम के बस में है भगवान। हरिता
करुणामयी दृश्य है। एक मां का अपने पुत्र से मिलना। मैया है कौशल्या, पुत्र है राम। आप कल्पना करेंगे, एक मां अपने पुत्र से ठीक 14 वर्षों के बाद मिलने जा रही। घर में बच्चा 14 सेकंड के लिए अगर कहीं दाएं बाएं हो जाता है तो मैया परेशान हो जाती है, गल्ला कहां चला गया। बगल वाले पड़ोसी के यहाँ पूछो, सामने पूछो, दाएं पूछो, बाएं पूछो, पागल हो जाती है वो मां। और यहाँ पर 14 क्षण नहीं, अभी तो 14 वर्ष के बाद एक मां मिल गई, और वो भी तापस देश विषेक उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। अगर इन 14 वर्षों में कहीं एक बार भी दिख गए होते तो पुनः 14 वर्ष। और उस समय ये सब मोबाइल व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग चलाने दिमाग ये सब भी नहीं था। गोस्वामी जी के पास कोई सिमली, कोई मेटाफर, कोई रूपक नहीं है, कैसे प्रस्तुत करें दृश्य। बहुत विचार किया, लिख दिया जैसे गैया अपने बछड़े से मिलती है। और इस दृश्य को तो आप लोगों ने देखा होगा, छेदी सिंह का पूर्वा है, यहाँ गैया ही गैया हमको दिखाता है। हमारे घनश्याम जी के पास खुद ही न जाने कितनी गैया है। अब हमारे परिहार साहब सनी अपने घर में गैया पाल रहे, और प्रातःकाल 6 बजे दूध हुए बछड़े को खूंटे में बांध दें, तो गौ माता से कहें चली जाओ उधर बर्रा सब्जी मंडी, तुम दिन भर वहीं चलना, शाम को जब वापस आओगी तो तुमको फिर दूंगा। तो गौ माता बड़े भारी मन से अपने बछड़े को छोड़ करके जाती है, और लगभग 12 घंटे के बाद सायंकालीन जब वो वापस आएगी तो इस दृश्य को आप लोगों ने देखा होगा। वो गाय माता अपनी सुध-बुध को खो देती है, उसकी चाल में तीव्रता आती है, रोम रोम पुलकित हो जाते हैं, भूल जाती है कि सामने से कौन सा वाहन आ रहा है, और दौड़ती हुई आती है, अपने उस दूध में बछड़े को चूमती है, चाटती है, हल्लाती है, दुर्राती है, अपने धन को उसके श्रीमुख के पास रख देती है, ममत्व के समस्त भावों का न्यौछावर कर देना चाहती है। और वो पूछना चाहती है, हे मेरे बच्चे, इन 12 घंटों में तेरे स्वामी ने तुझको भी कुछ खाने पीने को दिया? ये दशा हो गई एक बेजुबान जानवर की, सिर्फ 12 घंटे के भी छो होंगे। यहाँ पर 12 घंटे नहीं, अभी तो 14 वर्ष। कैलकुलेटर की डिजिट सब निकल के बाहर चली जाएगी, इतने घंटे हो गए। आज वो माँ कैसे मिल रही है, कुछ नहीं समझ में आया। गोस्वामी जी ने लिख दिया कि जनुधेनु बालक पक्ष तजिग्रह चरण पन पर इसके बाद प्रभु राम अपनी मझली मैया सुमित्रा से मिलने जा रहे हैं, और इस बीच 3 आरती की थाली तैयार कर लीजिएगा पंडित जी। भेंटेहूं तनय सुमित्रा राम चरण रति जाय, राम ही मिलत कैकेयी हृदय लक्ष्मण सब मातन हर से आशीष
उनको भेजिए आरती के लिए। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, 3 माताएं। हाँ बहुएं भी। अगली जो आरती होगी वो लड़कियों के द्वारा होगी। 3 माताएं। इसमें तो दौड़ते कूदते हुए झगड़ा करते हुए आना चाहिए, मारपीट करते हुए, मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी। तुम कैसे जाओगी? मैं जाऊंगा। यहाँ सब एक दूसरे का मुंह निहार नहीं हो जाएगा। तीनों माताएं राम लखन जानकी की आरती उतारने के लिए दरबार में उपस्थित हैं। मिलने चली हैं साथ से जनक दुलारी, देही आशीष उनको तीनों महतारी। मिलने चली हैं देखो जनक दुलारी, देखो जनक दुलारी, मिलने चली हैं देखो जनक दुलारी। देही आशीष उनको, देही आशीष उनको, देही आशीष उनको तीनों जगत जननी मां जानकी आशीर्वाद दे रही है। अखंड सौभाग्यवती हो, दूधन हो, पूजन तीनों माताओं ने आशीष दिया। भगवान राम के श्रीमुख
तीनों माताएं निहार रही हैं। सोने की धातु की थाली से आरती उतारी गई। कनक थाल आरती आप तीनों लोग अभी यहीं खड़े रहिए। सबसे अमूल्य प्रसाद आप सभी भक्तों के बीच में आने वाला है। तीनों माताओं ने प्रसन्न होकर के राम लखन जानकी की आरती उतारी और पूरी अयोध्या में घूम घूम करके सामर्थ्य अनुसार श्रद्धानुसार दान दक्षिणा भी किया और मखाने का अद्भुत प्रसाद आपके बीच में। पहले थोड़ा सा भगवान की तरफ, वो कम खाते हैं बेचारे, हम लोग आए ही हैं खाने के लिए तो हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा भगवान की तरफ, उसके बाद बैठे हुए सभी भक्तों के पास। अब कुछ लोग कहते हैं अरे भैया तो मखाना आए वृंदावन वाले ये तो बतासा आए, ऐसा जो सोचोगो तो कछु न मिलोगो। क्या मिलेगा बाबा जी का? कहे रहो आप तो आज बड़ा गंभीर बैठे सुनाते। जो भाग्यशाली होंगे उनको मिलेगा। इसमें आप चोरी करिए पुण्य, डकैती डालिए महापुण्य, दूसरे का हिस्सा छीन लीजिए पुण्य है पुण्य, नीचे ना गिरने पाए। और ये प्रसाद ऐसे नहीं बांटना है, पूरे जोश के साथ, खरोश के साथ, हर्षोल्लास के साथ, झूमते हुए, नाचते हुए। हाँ, और जो भगवान के दरबार में नाच ले अब ये शादियों का मौसम आ रहा है, आ ही चुका है। सड़क के ऊपर डीजे बज रहा है, उसमें जीजा और फूफा सफेद सूट पहने नाच रहे हैं, नागिन बने। उनको कोई चिंता नहीं, व्हाइट वाला गंदा होगा। वहां पे कोई शर्म नहीं करते हम लोग, जहाँ कोई नहीं देख रहा। बाकी पब्लिक गरियाती अलग से है कि जाम लगाए बड़ा आगे। और यहाँ पर अपने लोगों के बीच में, अपने घर में, अपने प्रभु के सामने थोड़ा सा संकोच है। चलिए प्रेम के साथ। लड्डू पेड़ा लौटाओ राम रहे आए, लड्डू पेड़ा लौटाओ राम रहे आए, राम रहे आए सीता जी को लाए, राम रहे आए सीता जी को लाए, राम रहे आए जानकी को लाए, राम रहे आए जानकी को लाए।
जरा ठुमका लगाओ थाली से आरती उतारी गई। माताओं ने अयोध्या में घूम घूम करके जो भी सामर्थ थी दान दक्षिणा दिया। नाना भांति ने उछावर जब बोले राम जी तुम्हारे बोले अपने अचल वाले तीनों माताएं अपने कोख को धन्य मान रही हैं। मेरे दो सुंदर सुकुमार पुत्रों ने रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद
ताड़ का ऐसी आसुरी शक्तियों का सर्वनाश कैसे किया होगा, सिर्फ इतना सोच करके ही अपने क्रोध को धनी माना, क्योंकि ये इतने सुंदर इतने सुकुमार हैं कि अगर किसी पुष्प को छू लेते हैं तो इनकी उंगलियां घायल हो जाती, इतने सुकुमार। क्या विचार किया तीनों माताओं ने? हृदय विचार अगर कोई भक्त जा रहा हो तो प्रसाद लेके ही जाएगा। प्रयास करिए कि आधा एक घंटा और समय हो तो यहाँ बैठे तो अच्छा लगेगा। बहन आप जा रही है? आज प्रभु राम अवधवासियों को अपने भक्तों का परिचय करा रहे हैं। अवधवासियों के मन में कौतूहल है कि कौन लोग हैं जिनके पूरे शरीर में बाल ही बाल हैं, इतनी लंबी लंबी पूंछ ये लोग हैं कौन प्रभु? अरे ये ना होते तो देवासुर संग्राम इतनी सरलता के साथ संपन्न ना होता। तुम लोग जानना चाहते हो कि ये कौन है तो सुनो। जगत के स्वामी अपने भक्तों का परिचय कराते हैं। ये मुझे इतना अधिक प्रिय है कि भरत से ज्यादा प्यारे हैं ऐसा बताते हैं। जगत के स्वामी अपने भक्तों का परिचय कराते हैं। जगत के स्वामी अपने भक्तों का परिचय कराते हैं। भक्त से ज्यादा ये हनुमत है
रानी का पता लगा करके आए और साथ ही साथ वही का तेल, वही का कपड़ा, उसी की सोने की लंका, सब कुछ अकेले भस्म कर करके वापस आ गए। इस ब्रह्मांड के पहले सर्जिकल स्ट्राइकर श्री हनुमान जी महाराज मां जानकी का पता लगाया और एक और अति महत्वपूर्ण कार्य किया। लखनलाल के प्राण संकट में हैं, मेघनाथ के साथ युद्ध में। वैद्य ने कहा सूर्य की प्रथम तपस में निकलने के पहले यदि संजीवनी बूटी नहीं आई तो अनर्थ हो जाएगा। हनुमान जी उड़े। आप विचार करिए, कहां लंका, कहां हिमालय। रात के सिर्फ 6 घंटे से रास्ते में कालनेमी व्यवधान बनकर के सामने आया। पूरे पर्वत में संजीवनी बूटी ढूंढने में समय लगा, कुछ नहीं समझ में आया। पूरा पहाड़ लेके चल दिए। किस वेग से गए होंगे और किस वेग से आए होंगे। सूर्य देवता को धमकी भी दे दी कि जब तक मैं लौटू ना, सूर्य की प्रथम किरण निकलनी नहीं चाहिए महाराज, क्योंकि बचपन की बात भूल गए। बाल समय रवि दक्षिणियों तब तीनों लोग ताई सुग्रास भयो जब तो यह संकट का उपजात नटारो देवन हानि करी बिनती तब छाड़ दियो रवि दक्षिणिकारो हो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन जापति हारो। अब मैं छोटा था, अब तो मैं काफी बड़ा हो गया हूँ। उगने का प्रयास मत करना। लखन की रक्षा की सजीवन कोटिला दूसरा और अंतिम परिचय बाली पुत्र अंगद। इन्होंने क्या किया? रावण की सभा में जाकर के खुली चुनौती दे डाली। अरे तू क्या मेरे राम से मिलेगा दुष्ट रावण? पहले उनके अदने से चेहरे से ही तू मिल गए। चल, बड़े योद्धा है ना तेरे दरबार में। अरे उठाना तो दूर, मेरे इस पांव को कोई हिला भी नहीं। मैं वादा करता हूं कि मां जानकी को हार के चला जाऊंगा। इतना बड़ा दृढ़ संकल्प, ऐसा संकल्प तो वही ले सकता है जिसके ऊपर प्रभु की असीम अनुकंपा बरस रही है। ये अंगद है जिन्होंने रावण की शान रखी है। अंगद है जिन्होंने रावण की शान रखी है। दिखाया
दरबार में बहुत देर से हमारी नजरें ढूंढ रही थी कि आप हैं कहाँ। आगे का जो प्रसंग है उसमें अयोध्या को दुल्हन की भांति सजाया गया है, संवारा गया। सबसे पहले कंचन कलश, फिर बंधनवार, फिर पताका, ये सारे कृत्य अब से कुछ क्षण के बाद ही सबसे पहले पंडित जी 2 बिटियों की जरूरत पड़ेगी जो कलश लेकर के आएंगे। कौशल्या के चरण थोड़ी दीन आशीष दीन है हरसि तुम प्रिय मन जी मेरा गुना। सुमन वृष्टि सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख नंदन। चढ़ी अटारिन दे कहीं नगर नारी पर स्थान स्थान पर कंचन कलश रखवाए गए और ये वही समय है जो हम लोग दीपावली के रूप में मनाते हैं। पूरी अयोध्या में प्रकाश उत्सव किया गया, माताओं बहनों ने रोली बनाई, दीपक जलाए, बंधनवार बंधवाए। मंदिर प्रांगण है पास और 2 बिटिया ढूंढे नहीं मिल रही है। कहाँ हम अपनी खोपड़ी देंगे। आज के समय में सबसे कठिन कोई कार्य है तो वो रामचरितमानस का अखंड पाठ। देखिए, रात की जागरण 11-12 बजे शुरू होता है, 5 बजे समाप्त। उसमें भी 2 घंटे का ब्रेक टाइम होता है। बाकी सब झांकी झांकी चल रही है, भजन खत्म, सुंदरकांड 4 घंटे 5 घंटे, राम कथा भागवत कथा जो कि 9 दिन की होती है लेकिन उसका समय बंधा हुआ है, प्रतिदिन 12 से 3 अथवा 3 से 6, उसके बाद हम फिर फ्री हैं। लेकिन जिस घर में मानस का अखंड पाठ होता है उस घर के लोग पहले दिन प्रातः काल से लेकर दूसरे दिन रात तक लगातार लगभग 40 घंटे तक। और यही कारण है कि धीरे धीरे करके अखंड पाठ की जगह आप सुंदरकांड में अपना स्थान ले लिया। ऐसा नहीं कि हम लोग पास समय नहीं, पान की दुकान पे खड़े हो गए, कहो 2-2 घंटा खड़े रहे और घड़ी देखते रहे, क्या बताएं, टाइम ही नहीं मिलता, खड़े वहीं। अच्छा, एक और निकालते हमें जो करना है हम वो करेंगे, उसके लिए हमारे पास उत्तर पहले से तैयार है। एक सज्जन मिले, हम कहा यार पीते बहुत हो, कहीं नहीं मंगल से नहीं पी। अरे साले जब पी ही रहे हो तो रोज। डॉक्टर से कहा लीवर खराब हो गया, पीते हो क्या, कहीं मंगा लो। चलिए 2 बिटिया आ जाए। एक तो सौम्या आ गई बेचारी, इतनी सौम्य लग रही है हमको, ये जैसा नाम वैसे ही भाव। ये आगे वाली तो उससे भी ज्यादा सौम्य है। इसका क्या नाम है? काव्या। सौम्या और काव्या। बेटा आप लोग को पंडित जी बताएंगे क्या करना है। माथे पे मत रखना, हाथ में लेना। पाल साहब, पहले हम लोग राज्याभिषेक में माथे के ऊपर कलश लेकर के बिटिया आती थी। एक घटना घट गई थी, अब तो ये घनश्याम है, कोई बात नहीं। एक बुजुर्ग पंडित थे, तो गद्दे पड़े हुए थे स्वरूप नगर में, कार्यक्रम चल रहा था, ये मोटे मोटे। तो पंडित जी कहा थोड़ा सा लहराते हुए आना बिटिया। वो कही ठीक है पंडित जी। वो अपना गादे खूब बड़ा कलसा। अब जब वो चली तो गद्दे में थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गई,